आखिरी कृति, एक हार्ट टचिंग कहानी। पहाड़ों के छोटे से कस्बे में रहने वाली 14 साल की अंजलि बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। माँ, पापा और उसके रंग। वह रंगों से भी बातें करती थी। स्कूल से लौटती हुए अपनी डायरी खोलती और उसमें कुछ न कुछ रेखाएं बनाती रहती। लेकिन उसकी सबसे प्यारी आदत थी लोगों के चेहरे देखकर उनके मन की भावनाएं पहचान लेना। शायद इसी वजह से वह अक्सर दूसरों की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी महसूस कर लेती थी। घर में सब ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक उसके पिता दीपक जी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक गंभीर दिल की बीमारी है और उन्हें लंबा आराम चाहिए। घर का कामकाज अचानक बिगड़ गया। माँ सिलाई करके पैसे कमाने लगी और अंजलि भी घर से ज़्यादा दूर नहीं जाती थी। धीरे धीरे घर में उदासी की परत जमने लगी थी। अंजलि को सबसे ज़्यादा दुख अपने पिता के चेहरे पर उभरती बेचैनी देखकर होता था। पहले जो मुस्कुराते थे अब चुप रहने लगे थे। एक शाम अंजलि ने पापा को अस्पताल की पर्चियों की चिंता भरी आंखों से देखते हुए पाया। पापा, चिंता मत कीजिए, उसने उनका हाथ पकड़कर कहा। सब ठीक होगा। पापा बस मुस्कुराकर रह गए। उस रात अंजलि देर तक सो नहीं सकी। वह सोचती रही, काश मैं कुछ कर पाती, काश मैं पापा को फिर से मुस्कुराते देख पाती। अगली सुबह उसे एक ख्याल आया। उसने तय किया कि वह पापा के लिए कुछ ऐसा बनाएगी जो उन्हें उम्मीद दे सके। उसने अपनी पेंटिंग बोर्ड निकाली, ब्रश उठाया और रंगों से एक बड़ा सा चित्र बनाना शुरू किया। उस चित्र में उसने अपने परिवार को दिखाया, पापा, माँ और वह खुद, लाल, सुनहरी और आसमानी रंगों की नरम छटा में। चित्र में सूरज उग रहा था, जिसका मतलब था नई शुरुआत। पापा को मुस्कुराते हुए दिखाया गया था। वह मुस्कान जो है असल में बहुत समय से नहीं देख पाई थी। यह पेंटिंग पूरा दिन और पूरी रात लगाकर उसने बनाई। सवेरे जब उसकी माँ ने देखा तो आंखें भर आई। ये तुमने बनाया अंजलि? और अंजलि शांत मुस्कान के साथ बोली, हाँ माँ। पापा को उम्मीद देने के लिए उसने पेंटिंग को फ्रेम करवाया और पापा के कमरे में दीवार पर टांग दिया। जब पापा ने उसे देखा तो बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखें नम हो गईं। बेटा, यह तुमने बनाया? हाँ पापा, ये आपकी मुस्कान है जो मैं फिर से देखना चाहती हूँ। दीपक जी ने अंजलि को कसकर गले लगा लिया। उस दिन घर में कई महीनों बाद खुशियों की हल्की सी हवा चली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद रात को अचानक दीपक जी की तबीयत फिर बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अंजलि सारा समय पेंटिंग को याद करती रही। काश पापा को ठीक कर देती, लेकिन हर चमत्कार हर बार नहीं होता। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमें दुख है, दीपक जी अब नहीं रहे। दुनिया जैसे अंजलि के पैरों से खिसक गई। उसने अपने पापा को खो दिया था। घर लौटकर जब उसने पापा का कमरा खोला तो दीवार पर वही पेंटिंग टंगी हुई थी, लेकिन नीचे टेबल पर उसे एक छोटा सा लिफाफा भी मिला। उस पर लिखा था, मेरी कलाकार बेटी के लिए। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। उसने पापा के हाथ से लिखी चिट्ठी थी। अंजलि, जब भी तुम्हारी बनाई पेंटिंग देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं अभी भी ज़िंदगी जी सकता हूँ। तुम्हारे रंगों ने मुझे वो उम्मीद दी जो दवाएं भी नहीं दे पाई। अगर कभी तुम्हारे साथ ना रहूँ तो उदास मत होना। तुम्हारी कला में मेरी सांसें हैं। अपनी पेंटिंग कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन तुम्हारी कृतियाँ सैकड़ों लोगों को वही उम्मीद देगी जो तुमने मुझे दी थी। तुम्हारे पापा। चिट्ठी पढ़कर अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पेंटिंग को चूमा और बोली, पापा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी क्या? उस दिन के बाद उसने अपनी कला को और ज़्यादा समय दिया। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग से पूरे कस्बे में मशहूर होने लगी। लोग कहते, इस बच्ची के रंगों में जादू है, ये दिल को छू लेते हैं। लेकिन अंजलि जानती थी ये जादू उसके रंगों में नहीं,
उस उम्मीद में जो उसके पापा ने उसे दी थी। कई साल बाद जब उसकी पहली पेंटिंग एग्जीबिशन लगी, लोगों ने एक खास चित्र देखा जिसका नाम था आखिरी कृति। वह वही पेंटिंग थी जो उसने पापा के लिए बनाई थी। नीचे छोटी सी लाइन में लिखा था, मेरी हर सफलता मेरे पापा की मुस्कान बसती है। लोगों की आंखें नम हो गई। अंजलि के रंगों ने फिर एक बार किसी के दिल को छू लिया था और शायद हमेशा छूते रहेंगे। जय माता दी।